हवा भारी हो गई, नमी हर तरफ चिपकी हुई थी जैसे दम घोंटने वाला कंबल। समुद्र में एक हलचल हो रही थी। बादलों का एक घूमता हुआ समूह ताकत इकट्ठा कर रहा था। ये कोई मामूली तूफान नहीं था, ये था साइक्लोन रेमल, जो समुद्र के विशाल विस्तार में आकार ले रहा था। मौसम के पूर्वानुमान चेतावनियों से भरे हुए थे। उपग्रह चित्रों में रेमल की बरहद दिख रही थी। उसकी सर्पिल भुजाएं एक विशाल पंजे की तरह फैली हुई थी। तटीय कम्युनिटियों ने खुद को संभाला। समुद्र, जो आमतौर पर जीवन का स्रोत होता है, अब विनाश का खतरा पैदा कर रहा था। एक भयानक शांति छा गई, तूफान से पहले की खामोशी। मछुआरों ने अपनी नावों को सुरक्षित किया। उनके चेहरे चिंता से सिकुड़े हुए थे। बूढ़े लोग पिछले चक्रवातों के बारे में बताते थे। कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थीं। बचे रहने की, नुकसान की, प्राचीन प्रकृति की, कच्ची शक्ति की स्टोरीज। हवा प्रत्याशा से भरी हुई थी, आसन्न तूफान के लिए भय और सम्मान की एक साझा भावना। रेमल तट की ओर बढ़ा, हवा और पानी का एक भीषण इंजन। इसके रास्ते ने समुद्र के बीच से एक रास्ता काट दिया, जो पीछे मरते हुए सफ़ेद पानी का एक निशान छोड़ गया। लैंडफॉल होना तय था। कब का सवाल था, अगर नहीं तो। और इसके साथ समुद्र तटों को फिर से आकार देने और जीवन को हमेशा के लिए बदलने की क्षमता। हवा में बदलाव से चक्रवात के आने का पता चला। ताड़ के पेड़ हिंसक रूप से लहराए, उनके फ्रेंड हवा में चाबुक की तरह चल रहे थे। आसमान एक अशुभ धूसर रंग में बदल गया। सूरज घने बादलों के पीछे एक धुंधली डिस्क। समुद्र आने वाले तूफान को भांपते हुए दहाड़ने लगा। लहरें बढ़ती हुई गति से किनारे से टकराईं। हवा का दबाव कम हो गया, एक शारीरिक सनसनी जिसने सभी पर दबाव डाला। पक्षी आश्रय की तलाश में देश की ओर उड़ गए। जानवर उत्तेजित हो गए, उनकी प्रवृत्ति उन्हें खतरे की चेतावनी दे रही थी। हर चीज पर एक अजीब सी शांति छा गई। दुनिया ने अपनी सांस रोक रखी थी, क्योंकि रेमल करीब आ रहा था। फिर यह टकराया। रेमल ने 1000 तोपों के बल से तट पर प्रहार किया। हवा बांसुरी की तरह गरजी, उनकी गति उनके रास्ते में आने वाली हर चीज को चीरती हुई। चक्रवात की आंख एक भ्रामक रूप से शांत केंद्र, एक क्षणिक खामोशी लेकर आई, लेकिन यह केवल एक संक्षिप्त राहत थी। अंधी चादरों में बारिश हुई, जिससे सड़कों और घरों में पानी भर गया। पेड़ उखड़ गए, उनकी जड़ें धरती से उखड़ गईं। तूफान की वृद्धि, चक्रवात की हवाओं द्वारा तट पर धकेली गई पानी की एक दीवार, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल गई। हवा विनाश की आवाजों से भर गई थी। लहरों का टूटना, लकड़ी का टूटना, हवा की गर्जना। अंधेरा छा गया। आसमान काले बादलों और तेज बारिश का एक बवंडर। दृश्यता कुछ फीट तक कम हो गई थी। हवा मलबे से भरी हुई थी। उड़ती हुई शाखाएं, टूटा हुआ कांच, घरों की छतों के टुकड़े। दुनिया एक भयानक और अराजक गंदगी बन गई थी। जैसे ही यह आया, चक्रवात रेमल का सबसे बुरा दौर बीत गया। हवाएं थम गईं, बारिश कम होकर रिमझिम बारिश में बदल गई। इसके बाद आई भयानक खामोशी, मानवीय आवाज़ों से टूट गई। लोग अपने क्षतिग्रस्त घरों से बाहर निकले, उनके चेहरे सदमे और अविश्वास से सिकुड़े हुए थे। तबाही का पैमाना बहुत बड़ा था। घर मलबे में तब्दील हो गए। मलबे से अटी पड़ी सड़कों पर आवाजाही नहीं हो पा रही थी। तूफान के प्रकोप से उजाड़ होकर परिदृश्य पर निशान पड़ गए थे। फिर भी मलबे के बीच मानवता की भावना चमक उठी। पड़ोसियों ने पड़ोसियों की मदद की। उनके पास जो थोड़ा बहुत खाना और पानी बचा था, उसे बांटा। बचाव दल, उनके चेहरे गंभीर लेकिन दृढ़ थे, बचे पीपलों की तलाश कर रहे थे। साहस और लचीलापन की कहानियां सामने आईं। पीपलों ने दूसरों को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। अजनबियों ने अपना आखिरी खाना बांट लिया। इसके बाद के दिन गतिविधि के धुंधले थे। पड़ोसी कम्युनिटियों और संगठनों से सहायता मिली। घायलों के इलाज के लिए मेडिकल टीमों ने अथक प्रयास किया। पुनर्निर्माण का काम असंभव सा लग रहा था। फिर भी मानवीय भावना, जैसा कि हमेशा होता है, मलबे से उठने लगी। सफाई का काम धीमा और कठिन था। मलबा साफ करना पड़ा, घरों का पुनर्निर्माण करना पड़ा, जीवन को फिर से पटरी पर लाना पड़ा। लेकिन हर गुजरते दिन के साथ प्रगति होती गई। दयालुता के हर कार्य, मदद के हर हाथ, प्रतिकूलता के सामने हर मुस्कान में मानवीय भावना का लचीलापन स्पष्ट था।
चक्रवात रेमल के निशान बने रहेंगे, जो प्रकृति की शक्ति की एक कड़ी याद दिलाते हैं, लेकिन साहस, करुणा और अदम्य मानवीय भावना की कहानियां भी बनी रहेंगी। मलबे से समुदाय की एक नई भावना का उदय हुआ, जो पहले से कहीं अधिक मजबूत थी। हो सकता है कि चक्रवात ने उनकी सीमाओं का परीक्षण किया हो, लेकिन इसने उनकी ताकत भी प्रकट की थी।